आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा, मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। पुलिस महानिदेशक ने कहा, स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम मशीन की सुरक्षा के साथ ही मतगणना स्थल पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज वसंतोत्सव के अवसर पर राजभवन में लगी आर्ट गैलरी का अवलोकन किया। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया 4 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना का कार्य कल सुबह 8 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी समाचार हर घंटे आप तक मतगणना से जुड़ी नवीनतम जानकारी पहुंचाएगा। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। और अब हमारा आज का प्रश्न है, प्रियदर्शिनी किसका उपनाम है? प्रश्न एक बार फिर सुन ले, प्रियदर्शिनी किसका उपनाम है? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल सुबह 8 बजे से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में स्थित मतगणना केंद्रों पर विधानसभा की मतगणना शुरू होगी। राज्य में ईवीएम से वोटों की गिनती के लिए 907 टेबल लगाई गई हैं, जबकि पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 389 टेबल लगाई गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी सौजन्या ने कहा है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कल मतगणना को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 हॉल तैयार किए गए हैं, 2 ईवीएम के और 1 डाक मतपत्रों की मतगणना के लिए। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि सभी स्ट्रांग रूमों की जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से त्रिचक्रीय व्यवस्था की है, जिसमें बाहरी व मध्य क्षेत्र में स्थानीय पुलिस, जबकि भीतरी चक्र में केंद्रीय पुलिस बल के सशस्त्र जवान तैनात हैं। उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले शुरू होगी, जबकि ईवीएम की गिनती सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी और उसके बाद दिन भर दोनों की गिनती एक साथ होगी। हमारा मतगणना के लिए पूरा तैयारियां हैं। जो हमारा 13 डिस्ट्रिक्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट्स का जो हेडक्वार्टर्स में हमारा काउंटिंग होगा और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लगभग 2 ईवीएम्स के लिए रूम्स प्लस 1 रूम टोटली पोस्टल बैलेट के लिए उन्होंने प्रिपेयर किया है। तो ये जो रूम्स है उसको पूरा प्रोटेक्ट किया गया है। हमारा स्ट्रांग रूम सब पूरा प्रोटेक्टेड है। जो पूरा इलेक्शन कमीशन का जो नियमावली है उसको सभी का पालन किया गया है। 3 कॉर्डन उस पर सिक्योरिटी भी रहेगा, जिसपे सीआरपीएफ और स्टेट आर्म पुलिस भी वहाँ पे रहेंगे। और मतगणना के लिए जो एजेंट्स, जो काउंटिंग एजेंट्स के लिए जो पास देना है और जो हमारा मीडिया के लिए जो पास देना है, वो भी कार्यवाही संपूर्ण तरह से जिले लेवल पे किया जा रहा है। और उसके बाद जो है हमारा काउंटिंग, ईवीएम्स का काउंटिंग और पोस्टल बैलेट का काउंटिंग में, पोस्टल बैलेट का काउंटिंग पहले शुरू हो जाएगा, परंतु ईवीएम का जब काउंटिंग 8:30 को जब शुरू होगा वो कंटिन्यू रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतगणना तालिका में एक मतगणना पर्यवेक्षक और एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी होंगे। सौजन्या ने कहा कि आरओ और सभी जिला अधिकारियों सहित मतदान कर्मियों को मतगणना के दौरान मतपत्रों की गोपनीयता बनाए रखने सहित मतगणना के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है।
विधानसभा चुनाव में किसकी जीत हुई है इसका फैसला कल होगा, लेकिन भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आज देहरादून स्थित राजभवन में पुष्प प्रदर्शनी में पहुंचे मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि चुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में आएंगे। उधर मतगणना को लेकर कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम मशीन की सुरक्षा के साथ ही मतगणना स्थल पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि पास दिखाने पर ही लोगों को मतगणना स्थल पर आने की अनुमति दी जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि मतगणना के लिए ईवीएम को राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोला जाएगा। गौरतलब है कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सील किया गया था। उन्होंने कहा कि कोई मतगणना स्थल पर निर्देशों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। देखिए, हमारी तो पूरी तैयारी है। जो भी नॉर्म्स हैं चुनाव आयोग के, उसके अनुसार हमने हर जगह पे मतगणना की तैयारियां हैं जिला मुख्यालय पर। और जितनी स्ट्रॉन्ग रूम्स में जो फोर्स पहले से लगी हुई थी, मतगणना स्थल की एक अपने नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से तैयारी है। फिर एक आउटर कॉर्डन है, एक उसके भी और बाहरी कॉर्डन है। कौन लोग अलाउड हैं कौन नहीं है, उसका सारे के सेट नॉर्म्स बने हुए हैं। उसके हिसाब से ही आदमी को एक्सेस, वहाँ जहाँ तक वो अलाउड है उतना एक्सेस दिया जाएगा। उसके अलावा किसी को वहाँ पे और किसी को वहाँ पे नहीं जाने दिया जाएगा। देहरादून के जिला निर्वाचन अधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया कि जिले में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से रायपुर स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में होगी। उन्होंने बताया कि काउंटिंग के लिए शेल्टर बना दिए गए हैं। मतगणना के लिए हर सीट पर 21-21 टेबल लगाई गई हैं, जबकि मतगणना संपन्न कराने के लिए 914 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं मतगणना स्थल पर व्यवस्थाएं देखने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त ऑब्जर्वर भी पहुंचे हैं। साथ ही मतगणना स्थल पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए बैठने की व्यवस्था कर दी गई है। उधर हरिद्वार के जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए कल विधानसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। जिला अधिकारी ने बताया जिले में 14 टेबल लगाई गई हैं और डाक पत्रों के लिए अलग से 3 टेबल लगाई गई हैं। 13 राउंड की मतगणना होगी। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल के 200 मीटर की परिधि में आम आदमी के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं उत्तरकाशी की तीनों विधानसभा सीट गंगोत्री, यमुनोत्री व पुरोला में भी मतगणना के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा आदि के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। मतगणना केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज में तीनों विधानसभा के लिए अलग अलग टेबल लगाई गई हैं। इसी बीच अल्मोड़ा जिले की अल्मोड़ा, द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, जागेश्वर, सोमेश्वर विधानसभा सीटों के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रत्येक विधानसभा के मतगणना के लिए 12 टेबल लगाई गई हैं। मतगणना के लिए 392 कार्मिक ड्यूटी पर लगाए गए हैं। उधर पौड़ी जिले में भी 6 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए 2-2 कक्ष निर्धारित किए गए हैं। बागेश्वर के जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार और पुलिस अधीक्षक ने डिग्री कॉलेज में मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया और कार्मिकों का रैंडमाइजेशन किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दोनों विधानसभाओं में 2 कक्षों में 7-7 टेबल लगाकर कुल 14 टेबलों में मतगणना होगी। साथ ही 2-2 कक्षों में पोस्टल बैलेट व ETPBS मतपत्रों की गणना होगी। टिहरी की जिला निर्वाचन अधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि मतगणना के लिए सभी तैयारियां कर दी गई हैं। 6 विधानसभा सीटों की मतगणना ITI नई टिहरी में होगी। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए प्रत्येक हॉल में 7-7 टेबल लगाई गई हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज वसंतोत्सव के अवसर पर राजभवन में लगी आर्ट गैलरी का अवलोकन किया।
राज्यपाल ने चित्रकारों और फोटोग्राफरों से बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि चित्रकारों तथा फोटोग्राफर्स को राज्य की ग्रामीण संस्कृति, सामाजिक जीवन तथा पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के जीवन से संबंधित पेंटिंग्स तथा फोटोग्राफ्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जाकर उनका दुनिया से परिचय कराना चाहिए। वहीं राज्यपाल ने उद्यान विभाग को चमोली स्थित फूलों की घाटी में मधुमक्खी के बक्से लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों को भी मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय जिलों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिए जाने और महिला स्वयं सहायता समूहों को भी इस कार्य से जोड़ा जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा, मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। पुलिस महानिदेशक ने कहा, स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम मशीन की सुरक्षा के साथ ही मतगणना स्थल पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज वसंतोत्सव के अवसर पर राजभवन में लगी आर्ट गैलरी का अवलोकन किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।